नमस्कार साथियों। आज दोपहर में मुझे एक फ़ोन द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो अपने बच्चे को लेकर एक दोपहिया से कहीं जा रही थी, अचानक उसके हाथ से बच्चा गिर जाता है। वो गाड़ी पे चल रही होती है और बच्चा उसके हाथ से फिसल जाता है। चलते समय कोई हचका लगता है या कुछ होता है गाड़ी से, वो छोटा बच्चा गिर जाता है और उसकी वहीं तत्काल मृत्यु हो जाती है। ये सूचना मिलने के बाद मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष के गांव की वो बच्ची थी और गांव की बच्ची थी, मगर फिर भी ये एक घटना जब पहुंची तो घटना का दर्द ये था कि एक माँ अपने बच्चे से दूर हो गई और एक बच्चा अपनी माँ से दूर हो गया। इसके पीछे के कुछ कारण मैं जब खोजना चाहा, मैं ये तो नहीं कहता कि ये दुर्घटना है, संयोग है, किसी के साथ होता है, स्त्री पुरुष किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, मगर उसके पीछे के कुछ कारण जो मैंने महसूस किए, जो मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे भारत से ये चीज़ धीरे धीरे कम हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज कम हो जाए, आज ख़त्म हो जाए, मगर इसको 1 साल 2 साल 10 साल में कम होना चाहिए। अगर महिलाओं, मैंने देखा है कि 8 से 9 साल की बच्चियां, 8 से 9 साल की बच्चियों से लेके 80 साल की वृद्ध महिलाएं भी गाड़ी पे एक तरफ पैर करके बैठती हैं। अब 7 से 8 साल की बच्ची को तो ये भी नहीं पता होगा कि वो बच्ची क्यों है, और उसके साथ भी आप एक ऐसा व्यवहार करते हैं जो शायद अमानवीय है। एक 80 साल की महिला जो अपना इलाज कराने कहीं जा रही होगी, जिनकी हड्डियों के अंदर ये चमड़ा चला जाता है, उनको भी जब कोई दो एक तरफ करके बैठा के हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, तो सोचने की बात यह है कि हम आज भी किस जमाने में जी रहे हैं। क्या उस समय हमें ये देखना होता है कि वो महिला विशेष हैं और महिला हैं इसलिए उनको गाड़ियों पे एक ही तरफ होके बैठना चाहिए? शायद ऐसा नहीं। हमारी सभ्यता बहुत ही उम्दा सभ्यता रही है। हम जिस सभ्यता से निवासी हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता रही है। महिलाओं की पूजा हुआ करती थी। नालंदा और तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ रहे हैं जिनका ज्ञान इस समाज को ऊपर ले जाने के लिए था। इसलिए नहीं था कि आप 7 से 8 साल की बच्चियों को या ऐसी महिला जो अपने एक 2 महीने 3 महीने की बच्चे को लेके जा रही है या 1 साल के बच्चे को लेके जा रही है, वो एक तरफ करके बैठे और आधी जान लटकती रहे बच्चे की, इसलिए नहीं था। लक्ष्मीबाई ऐसे, क्या लक्ष्मीबाई के घोड़े में कोई 2 पीठ बनी थी कि एक दूसरे तरफ बैठ के फिर तलवार चलाई जाती थी? शायद ऐसा नहीं था, जहां तक मैं जानता हूं। योद्धाओं की उम्र नहीं होती। अर्धांगिनी है वो हमारी समाज की। हमारा समाज आधे में पुरुषों का समाज है तो आधे में महिलाओं का समाज है। उनको सम्मान दीजिए। ये सिर्फ उनके सम्मान की बात नहीं है, आपके, हमारे समाज के, भारत वंश के सम्मान की बात है। आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की रेजिमेंट थी। क्या उन महिलाओं की रेजिमेंट की जो बंदूकें हुआ करती थी वो किसी दूसरे तरफ से चलती थी? क्या उनके निशाना लगाने का सिस्टम कुछ अलग था? वो भी वैसा ही था जैसे आज की गन है, वैसा ही था। तो अगर वैसा ही था और उसमें वो सक्षम थी, तो आपके गाड़ी पे 2 तरफ या एक तरफ बैठने में असक्षम कैसे हो जा रही है? ये सोचने की बात है कि आज भी हम कहाँ रह रहे हैं। अर्धांगिनी एक शब्द मैंने लिखा है। आप सोच सकते हैं कि आप एक पाँव को डेली क्रीम लगाएंगे और एक पाँव को ऐसे रहने दें, एक हाथ को डेली एक्सरसाइज करें, दूसरे पे हथौड़ा मार के तोड़ दें। अगर आपका अर्धांगिनी है, हमारी समाज का भी, आधे पुरुष आधी महिला, आपके परिवार के भी, आप पुरुष घर चला रहे हैं, मतलब बाहर कमा रहे हैं, तो महिला आपका घर चला रही है। अगर आप भाई हैं तो दूसरी आपकी बहन है। वो सिस्टम बटा हुआ है, तो उस पूरे समाज को एक साथ लेके चलना होगा। जब कोई 7 से 8 साल की बच्ची किसी एक तरफ साइकिल पे एक तरफ बैठ के जा रही होती है या दोपहिए पे एक तरफ बैठ के जा रही होती है, तो वो मेरी हानि नहीं है, वो पूरे समाज की हानि है। कि वो पूरा समाज देखे अपने आप को कि वो समाज किस सोच में आज भी जी रहा है। ये समाज की गलती है। और कहा जाए तो व्यक्तिगत लोगों की भी गलतियां हैं, व्यक्तिगत लोगों की भी गलतियां हैं जो इसको आगे, अपनी सोच को आगे नहीं ले जा पा रहे। खैर, ये सारे तो इतिहास है। इतिहास हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास भारत का रहा है। अगर हम देखेंगे तो महिलाएं हमारे लिए हमेशा से सम्मान की पात्र, सम्मान का हकदार रही हैं, पात्र नहीं रही। वो सम्मान की हकदार रही हैं, उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए था। खैर, अब गाड़ी
पे अगर किसी महिला को आप दो तरफ बैठाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी गाड़ी संतुलित रहेगी। ये ऊ की मात्रा हट गई है मगर आप समझ लीजिएगा, गाड़ी का संतुलन ठीक रहता है। जब गाड़ी संतुलित रहेगी तो आप गाड़ी को अच्छे से चला सकते हैं। दूसरी, गाड़ी की रफ्तार बराबर रहेगी। गाड़ी संतुलित गाड़ी अच्छी रफ्तार में आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने साथी को, अपनी बहन को, अपनी माता को, अपनी दादी को दो तरफ करके बैठाए हुए हैं तो आपकी गाड़ी की रफ्तार और संतुलन दोनों अच्छा रहेगा। सामान रखने की क्षमता, अब छोटा सा बैग है, आप उसको टांगे हुए हैं, दूसरी कोई ऐसे एक तरफ करके बैठी हुई हैं तो वो सामान का वजन भी गाड़ी के वजन को डिस्टर्ब करता है। अगर आप बीच में बैठे हैं, बीच में वो छोटा सा सामान रख लीजिए, आपकी गाड़ी भी अच्छे से रहेगी, आपका परिवार भी सदस्य है और सामान भी आप रख के ले जा रहे हैं। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, समाज को दिखाने से ज्यादा जरूरी है कि आपके परिवार का सदस्य सुरक्षित रहे, सुरक्षित जाए, सुरक्षित आए, क्योंकि आपके परिवार की नींव का एक ईंट वो भी है। पैसे की बचत, अगर कोई सदस्य घायल होता है, किसी कारणवश घायल होती है, दुर्घटनाएं तो बहुत सी होती हैं, मगर अगर वो घायल होता है तो पैसा आपका लगता है और उस पैसे की भरपाई आपके ही जेब से जानी है। तो अगर आप अपने गाड़ी चलाते समय संयमित रहें और परिवार के सदस्यों को ऐसा बैठाएं कि गाड़ी संतुलित रहे तो आपका पैसा बचेगा। घर की सुरक्षा, सोचिए जिस परिवार की कोई वृद्ध सदस्य या कोई महिला, कोई ऐसी महिला जो 30-35 साल की है, महत्वपूर्ण पद पे है अपने परिवार के, 2 बच्चों की माँ है, वो गुजर जाती है तो परिवार की एक दीवार जानिए घर की चली गई। आपका परिवार सुरक्षा में नहीं रहा, सदस्य तो गया ही गया मगर आने वाले भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह गया। तो आपको अपने घर की भी सुरक्षा करनी है, सिर्फ गाड़ी की सुरक्षा नहीं करनी है, आप अपना घर भी बचाते हैं। अगर किसी महिला को ससम्मान गाड़ी पर बैठाते हैं दोनों तरफ करके तो आप अपने वंश की रक्षा करते हैं। वो पूर्वज लोग एक गाना गा के चले गए, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तो वो जो घर आपको मिला है, आपका जो वंश मिला है जिसमें दादा दादी नाना पोतियां हैं, वो आप एक सैनिक हो, उस सैनिक के हैसियत से अपने वंश की, अपने घर की रक्षा कीजिए। सम्मान की सुरक्षा, एक अगला पॉइंट मैंने दिया है, सम्मान की सुरक्षा। अगर आप दवा कराने में कर्ज में डूब जाएंगे तो आपका सम्मान भी जाएगा। और इन सारे टॉपिक का, ये जितना भी मैंने लिखा है, इन समस्त का निचोड़ एक सबसे निचला है, यह है राष्ट्रीय संपत्ति। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रीय संपत्ति है, वो इस राष्ट्र की धरोहर होता है। उस पे हमारा आपका टैक्स लगा होता है, चाहे वो पोलियो ड्रॉप पिया हो, चाहे टेटनस की सुई लगवाया हो, चाहे हॉस्पिटल में गया हो, चाहे ट्रेन पे गया हो, चाहे भारतीय शिक्षा प्राप्त किया हो, हमारा आपका टैक्स का पैसा लगा है। क्या आप अपने टैक्स के पैसे को ऐसे ही जाया देना चाहेंगे कि वो बेकार हो जाए? ये राष्ट्रीय संपत्ति है, आपके परिवार का सदस्य भी इस राष्ट्र की संपत्ति है, उसकी रक्षा कीजिए। ये ऐसा करके आप अपने देश को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बात, महिलाओं का सम्मान और सड़क सुरक्षा दोनों अब आपके हाथ में है। कोशिश कीजिए कि जहां तक संभव हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि बदलाव कल हो जाना चाहिए, आज की तारीख 31/5/2021 है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में भी कोई अच्छी आदत अगर किसी एक सभ्यता में आ जाए तो वो सभ्यता का विकास है। आप और हम मिलकर ये कर सकते हैं। धन्यवाद।